शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाई ला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हुसैन की शान में ये रुबाई कही थी। उन्हीं शहंशाह करबला की याद में हफ्ते के रोज दुनिया भर के मुसलमानों के साथ साथ अजमेर के मुसलमानों ने भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया। यौम आशूरा के मौके पर बड़ी तादाद में दीनदार मुसलमानों ने अपना वक्त मसाजिद और घरों में इबादत में गुजारा और शहदाए करबला को सवाब पहुंचाने की गरज से नफिल नमाजें पढ़ी और कुरान मजीद पढ़कर उनको बख्शा और दुआएं मांगी। मुहर्रम की तकरीबात के सिलसिले में जोहर की नमाज के बाद दस्तूर के मुताबिक अंदरकोटियों ने हाईदोस खेली। हाईदोस हताई चौक अंदरकोट से शुरू हुई जो त्रिपोलिया गेट तक गई और त्रिपोलिया गेट से वापस हताई चौक के रास्ते कातन बावड़ी बड़वाव और तालाब के रास्ते आमाबाव तक पहुंची। जैसे जैसे तोप चलती हाईदोस खेलने वाले अपने जोश का इजहार करते और लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए तेजी से हाईदोस खेलते। मेरा नाम महमूद खान है। मेरे पिताजी का नाम शकूर खान था। मेरे पिताजी भी ये तोप चलाया करते थे, मेरे दादाजी भी ये तोप चलाया करते थे। आज बरसों से परंपरा हम निभाते चले आ रहे हैं। हम बरसों से इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं, समझे। अब हमारे बच्चे भी चलाते हैं, शमसू खान, मेहताब खान, ये हनीफ भाई हमारे, समझे। ये अपने घर में मुहर्रम की 7 तारीख को जब अलम निकलते हैं उस दिन चलाई जाती है। 9 तारीख की रात में चलाई जाती है। 10 तारीख के 2 बजे से लेके 5 बजे तक चलाई जाती है। क्या महत्व इस तोप चलाने का महत्व ये है कि भाई मैदान के अंदर खेलने वालों को जोश आता है और बहुत जोश आता है, समझा। जैसे तोप की आवाज होती है अंदर दिल से चीख निकलती है कि कोई अपने करम भाई जदीदियों में से। कितनी बार चलाई जाती है? ये करीबन मेरे ख्याल से सुबह 2 बजे से, दिन के 2 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक चलाई जाती है। हाईदोस के आगे तोप चल रही थी जो आमाबाव तक गई। वहां डोले को सैराब किया गया। हाईदोस में कई लोगों को छोटी मोटी चोटें लगने के सबब जख्मी होना पड़ा, जिनका मौके पर इलाज कर दिया गया। हाईदोस खेलने वालों और आशिकान हुसैन ने अपने तासुरात कुछ इस तरह बयान किए। ये 200 साल से हाईदोस होती है हमारे यहाँ। हाईदोस की जो है परंपरा बरसों से चली आ रही है और नमाज के बाद हाईदोस होएगी। यहाँ पर जो हाईदोस की रस्म होती है, दस्तारबंदी हुई अंदर बुजुर्गों की भी। 200 साल हो गए हम सिर्फ अंदरकोट वाले ही हाईदोस खेलते हैं। आज माह मुहर्रम की 10 तारीख है, आशूरा का दिन है। यहाँ हमारे सभी मुस्लिम भाई मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिए सैराब करते हैं। ये ताजिएदारी काफ़ी बरसों से चली आ रही है और अजमेर के अंदर इस ताजिएदारी को जो पंचायत अंदरकोटियाँ हैं, ये करीब 1000 वर्ष से हाईदोस के साथ ताजियों को सैराब करते हैं और ये हाईदोस का जुलूस तलवारों से खेला जाता है। हिंदुस्तान में ये एक ही स्थान ऐसा अजमेर जहां हाईदोस खेला जाता है। यह हाईदोस बाकायदा इसका 100 तलवारों का लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करती है। इसका बाकायदा गजट नोटिफिकेशन हुआ है और सरकार देती है। इसके मुताबिक यहाँ हाईदोस खेला जाता है। इस मरतबा हाईदोस खेलने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से पंचायत अंदरकोटियान को 100 तलवारों की इजाजत दी गई थी और हाईदोस खेलने के लिए पुलिस के मालखाने से तलवारें फराहम कराईं। लेकिन इजाजत से कहीं ज्यादा लोगों ने हाईदोस खेली। बड़ी तादाद में बच्चों ने भी हाईदोस खेली। गौरतलब है कि इंतजामिया हर साल अंदरकोटियों को हाईदोस खेलने के लिए अपनी जानिब से हिदायत देता है। आशूरा के मौके पर खेली गई हाईदोस की खास बात यह रही कि ये पुरसुकून रहा। हाईदोस के पुरसुकून रहने के सबब जिला और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ अंदरकोटियों ने भी राहत की सांस ली। गौरतलब है कि हाईदोस को पुरसुकून बनाने के लिए पुलिस इंतजामिया की जानिब से अंदरकोट पंचायत के सदर मंसूर खां समेत दर्जनों अंदरकोटियों को अमन और अमान बनाए रखने के लिए पाबंद करने की कार्रवाई की गई थी। रगों में आतिश बदरो हुनैन है, जिसकी रगों में आतिश बदरो हुनैन है, वो सूरमा का इसमें गिरामी
हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। भाई, करबला मोहल्ला के अंदर हमारे पैगंबर के नवासे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे थे, हक बात करते थे। उनके अपोजिट के अंदर यजीद था, शराबी था, बदखा था तो वो भी नाम के लिए मुसलमान। तो आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसने यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, भाई आप हमारा कहना मानो, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। इमाम हुसैन नट गए, मुझे तख्त ताज नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। उसी याद में हम ये हजदोस मनाते हैं और इमाम आली मुकाम के ऊपर हम अपनी जान कुर्बान करने आज भी सब तैयार हैं। ये हजदोस बाद नमाज जोहर 2 बजे खेली जाती है और यहाँ से भी त्रिपुलिया गेट तक जाते हैं और त्रिपुलिया गेट से आमाबागी पे जाकर के इस ताजिए को सैराब कर देते हैं बाअदब कि इसका अदब रहे। ये अखाड़ा हमारा बहुत पुराना है और सालों से चलता आया और सालों से चलता रहेगा। इसमें तमाम हर किस्म की प्रकार के इनके पास हरबे हैं, तलवार, चाकू, लकड़ी, बाना, बनेठी, यानी हर चीज का नए से नया करतब दिखलाते हैं। किस तरह की करतब दिखाते हैं इन चीजों से और क्या ये बाना पटा के फन दिखलाया जाता है अपना। लकड़ी चलाना, चाकू चलाना, तलवारें चलाना, किस तरह से खेलते हैं, कैसे बचते हैं, कैसे नहीं बचते हैं, ये सब बताया जाता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैंने कहा कि आज फिर याद आ गए हैं हुसैन, गुलशने दिल खिला गए हैं हुसैन। दीन का आफताब उभरा है, दीन का आफताब उभरा है, रोशनी बन के छा गए हैं हुसैन। और हुसैन का ये जश्न जब तक दुनिया कायम है तब तक कायम और दायम रहेगा। मैं आता हूँ और जब तक मेरी जिंदगी है और मेरे वालिद हाजी उस्ताद अब्दुल हमीद की जिंदगी, मैं आता रहूंगा। हायदोस के लिए नौजवानों का जज्बा देखते ही बनता था। इन जोशीले नौजवानों ने बुजुर्गों के साथ बड़े जोश से हायदोस में अपने हाथ दिखाए। हायदोस के दौरान इंतजामात की कमान इंतजामिया और पुलिस के अफसरान ने अपने हाथों में ले रखी थी। इनमें दरगाह, क्लॉक टावर, कोतवाली, क्रिश्चियनगंज और सिविल लाइंस SHO समेत CID पुलिस का अमला भी था। साथ ही दरगाह CO वैभव शर्मा भी थे, जिन्होंने बखूबी अपने फर्ज को अंजाम दिया। हायदोस के इंतजामों को लेकर पुलिस व इंतजामिया के लोग बेहद संजीदा नजर आए। हायदोस के लिए पुलिस का बड़ा भारी जाब्ता तैनात किया गया था। कई मकामात पर राइफलधारी पुलिस भी गश्त करती नजर आई। हायदोस से कब्ल फने सिपागिरी के करतब भी दिखाए गए। ढोल ताशों के साथ मातम भी हुआ। डोले की सवारी हुई। डोले के आगे मरसिया पार्टियों ने इमाम हुसैन की शान में सलाम और मातमी मरसिये पड़े। अंदरकोट पंचायत ने अपने कारकुनों, ओहदेदारों, जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया के अफसरानों समेत सियासी रहनुमाओं की दस्तारबंदी भी की। बेटी हम दोनों की सीन आएगी, टेंशन मत ले। भाई सब खींचेंगे फोटो। थोड़ा दूर हो जाए। बड़े हायदोस का जो प्रोग्राम है वो बड़े ही शांति तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बुजुर्गों ने और युवाओं ने हायदोस के मंजर को, करबला के मंजर को हायदोस खेलते हुए दर्शाया। इसमें लाखों पब्लिक ने यहाँ पर देखा उसको। और हायदोस के साथ साथ ही आज जो है डोले शरीफ के अंदर को रताई पंचायत के जो डोले शरीफ बनाए जाते हैं उनको आमा बावड़ी में ले जाकर सैराब किया गया। हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होता है ये मंजर देखने के लिए लोग मन्नतें मांगते हैं। और ये गमे हुसैन की शहादत है। आज के दिन बाद नमाज जोहर के बाद शहीद करबला में 72 जो इमाम हुसैन के साथ थे वो सब लोग शहीद हो चुके थे और अल्लाह की राह पे आप कुर्बान हो गए। आपका एक एक बच्चा अली असगर 6 महीने के थे। आप शहीद करबला में मैदान में आप शहीद होके और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे ये उम्मत को अपनी बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके थे। हायदोस देखने के लिए हजारों की तादाद में शहर भर के लोग जमा हुए। कहीं भी तिल धरने की जगह भी न थी। हायदोस के रास्ते आने वाले तमाम घरों की छतों पर औरतों और बच्चों के साथ साथ हायदोस देखने वालों के हुजूम नजर आए।
हाइदोस को तकरीबन 25 से 30 हजार अफराद ने देखा। खेलने वालों की तादाद भी सैकड़ों में थी। जिन रास्तों से हाइदोस गुजरी उन रास्तों पर शरबत और तबरुक्का तकसीम किया गया। गौरतलब है कि शहदाए करबला की याद में शरबत कसरत से बनाया जाता है और शरबत को यौम आशूरा के दिन सबसे अच्छा तबरुक माना जाता है। हर शख्स शरबत पीकर अपने आप को शाह करबला का जानिसार साबित करते हुए उनको याद करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासों ये सबील है शहीदों के नाम की। इसी जज्बे के साथ सवाब कमाने के मकसद से दौरान हाइदोस कई नौजवानों ने अपने कंधों पर मश्क रखकर लोगों को शरबत और पानी पिलाया। आज बहुत खुशी का और बहुत बरकतों का दिन है। आज बहुत सारे लोगों, आज इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन इंसाफ के लिए शहीद हुए थे। इसलिए सब लोगों को इबादत करनी चाहिए, रोजे रखने चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और सिपारे और कुरान शरीफ पढ़ने चाहिए। हाइदोस के मौके पर पंचायत अंदरकोट की जानिब से पुलिस व इंतजामिया के अफसरान समेत हाजी इंसाफ अली के साथ साथ अंदरकोट के मुख्तलिफ लोगों का साफे बांधकर इस्तकबाल किया गया। योम आशूरा के दिन हाइदोस देखने के लिए साबिक वजीर नसीम अख्तर इंसाफ के शौहर इंसाफ अली समेत कई दीगर सियासी रहनुमाओं का वहां पर लवाजमा मौजूद था। हाइदोस के दौरान दर्जनों लोगों को छोटी बड़ी चोटें भी आईं, जिनका मौके पर इलाज कर दिया गया। दर्जनों लोगों के टाके भी आए। हाइदोस खेलने वालों के लिए इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की एक मेडिकल टीम मौके पर मौजूद थी, जो जख्मी लोगों का फौरन इलाज कर रही थी, जिसके सबब हाइदोस खेलने वालों को बहुत आसानी हुई। दौरान हाइदोस किसी को भी कोई बड़ी चोट नहीं लगी। गौरतलब है कि हाइदोस के दौरान लगी चोटों का दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं होता है।